धमकियां देना भी शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से और जो हिंदुस्तान के अंदर जो है गुस्ताखी की गई है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या तहरीक लब्बैक ने कोई ज़ोरदार आवाज़ उठाई है और क्या तहरीक लब्बैक से जो मुतालबात किए जा रहे हैं क्या वो मुतालबात हक वो बजानिब है या नहीं है। तो इस पर जो है हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जो है यानी ख़ासकर जो वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस हवाले से जो है मुहिम वो चलाए हुए हैं तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कि कहाँ हैं तहरीक लब्बैक के लोग जो है जो कि गुस्ताखी की गई है। और वो फ्रांस के मामले में तो वो ये कहते हैं कि वो आगे थे, वो एहतजाज वो कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो दूरबीन लगाकर जो है बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई वो कहाँ हैं तहरीक लब्बैक के लोग। हालांकि उनको सब कुछ वो पता है कि तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही है, तहरीक लब्बैक जो है यानी अपनी तकरीरों में जो है उनकी क़यादत जो है इसको कंडम कर रही है, मज़म्मत कर रही है और इस तरह से जो है अब उनको जो है सोशल मीडिया पर जो है कैंपेन तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही है कि भाई बस यानी वो तहरीक लब्बैक ने जो फ्रांस के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक वो चलाई थी, उनके वो सदर ने जो तौहीन की थी उस हवाले से कि ये भी किसी के पे रोल पर है, लेकिन उनको ये नुक्ता जो है वो समझ नहीं आ रहा कि वो तौहीन एक वो सदर ने की थी, सरकारी तौर पर की थी और तहरीक लब्बैक ये समझती थी कि जो है सरकारी सतह पर जो है बहुत ही शदीद इसका जो है यानी एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज किया जाना चाहिए, उसको कंडम करना चाहिए और इस तरह से फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है पाकिस्तान से निकालना चाहिए। लेकिन अब जो है जो ये वो तौहीन की गई है, ये जो तौहीन की गई है हिंदुस्तान की वो जानिब से, तो तहरीक लब्बैक ने भी इस पर शदीद अपना जो है यानी नुक्ता निगाह जो है वो बयान किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और फिर हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से तहरीक लब्बैक के वो सरबराह की जो है वो स्पीच जो उन्होंने चकवाल में तलागंग में की है उसको लेकर जो है वो जिस तरह से जो है यानी बयान वो कर रहा है, तो हिंदुस्तान के मीडिया से ही आप देख लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है बड़े पैमाने पर जो है यानी वो एक कैंपेन वो चलाए हुए है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। और इस तरह से जो है और हमें जो है टेलीफोन कॉल्स भी आई हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि तहरीक लब्बैक खामोश क्यों है, तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं किया। तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं इस वक्त एहतजाज वो कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक ने भी जो है एहतजाज का ऐलान किया है जुम्मे वाले दिन और वो एहतजाज कर रहे हैं। और इसी वो तरह जो है तलागंग के अंदर तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तगड़े अंदाज में जो है मोदी को जो है ये कहा है कि इनको जो ये दो एक मर्द और एक खातून जो हैं इन्होंने तौहीन की है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। उस तकरीर को लेकर जो है पूरा भारतीय मीडिया में जो है यानी खलबली है, उनकी टांगें जो हैं कांप रही हैं। और ये अब वो सूरत हाल है कि भाई जो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने जो यानी अपनी स्पीच की थी चकवाल के अंदर, वो एक अहमियत की हामिल जो है वो तकरीर थी और उन्होंने इस तकरीर के अंदर जो है मोदी को खूब जो है उनको वो सुनाई थी, उनको कंडम किया था और उनको ये कहा था कि भी हमारे सब्र को ना आजमाया जाए और ये ना हो
कि हमें इससे पहले जो है कुछ अरसा जो है ज़्यादा होना था, लेकिन कोई ये चंद घंटों में काम हो जाए, ये लाल किले पर हम झंडा इस्लाम का जो है लगाने में। तो इस हवाले से जो है ये अब एक जो मुहिम है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तहरीक लब्बैक का जो है यानी एक उसका हक ये नहीं है। जो मुसलमान है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, खातून है, कोई भी है, वो ये उसका फ़र्ज़ है, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक़ हो, चाहे उसका टीएलपी से ताल्लुक़ हो, चाहे सुन्नी तहरीक से हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पीटीआई से, चाहे पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान अपने आप को वो समझता है, तो ये हक हर मुसलमान का बनता है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये हक ये बनता है कि भाई इस पर जो है वो भरपूर एहतजाज करें, और इस पर जो है जो भी यानी वो एहतजाज वो करें, यानी हुकूमतें एहतजाज ये करें, अवाम एहतजाज ये करें, ताकि जो है यानी जिन्होंने तौहीन की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब जो वो सूरत हाल इस वक्त यानी वो बन रही है, पूरी वो दुनिया के मुसलमान और ख़ासकर अरबों ने इस बार जो है कमाल किया है, और हिंदुस्तानी मसनूआत का जो उन्होंने बाइकाट किया है वो कमाल किया है, और ये इफ़ेक्ट इसका जो है बराह रास्त वो जाता है। और जो लोग वहाँ पर जो है नौकरियाँ कर रहे हैं, अब ये सोच उजागर हो रही है कि इनके मुल्क के अंदर हमारा देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबराह साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है। इसीलिए साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुका, इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है।